सहारा ग्रुप एवं सोसाइटी के पीड़ित निवेशक गण, एल्केमिस्ट ग्रुप के पीड़ित निवेशक गण, प्रिज्म ग्रुप के पीड़ित निवेशक गण, आदर्श हाउसिंग, PACL और अन्य कंपनी के पीड़ित निवेशक गण, अनंत निधि सोसाइटी के पीड़ित निवेशक गण और वर्तमान में हो रहे महाफ्रॉड मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीड़ित निवेशक गण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे महान देश भारत की 80वीं स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथियों, भारत 80 वर्ष पूर्व स्वतंत्र जरूर हुआ, परंतु भारतवासी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, जिसका कारण भारत सरकार और राज्य की सरकारें हैं। यहाँ के लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं। इसको मैं पूरी चुनौती से कहता हूँ। यदि मैं उपरोक्त कंपनी के संदर्भ में बात करूं, तो हम देखते हैं कि पिछले 50 वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकार के साजिश से लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया के पूर्ण संज्ञान में कम से कम 15,000 निवेशकों ने उनके जीवन भर की जमा पूंजी भारत के लॉ एंड ऑर्डर की विफलता के कारण आत्महत्या कर ली है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों की विफलता के कारण आत्महत्या को मजबूर हुए हैं। छल कपट, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी से उनके जीवन भर की पूंजी लूट ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं विधि के समक्ष समता, दैहिक स्वतंत्रता जैसे अति महत्वपूर्ण आश्वासनों की होली जला दी गई है पिछले 80 सालों में। इसमें चारों स्तंभ शामिल हैं। उक्त सभी फर्जी कंपनियों को कुल मिलाकर 300 लाख करोड़ की लूट, छल कपट, धोखाधड़ी 60 करोड़ लोगों से हुई। यदि पारिवारिक जनों को मिला दे तो पूरे भारत से, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार, राज्य सरकारों की है, जिन्होंने ये पूरी साजिश रची गरीबों को लूटने के लिए। और दूसरी तरफ 80 करोड़ गरीबों को फ्री का नाशन बांटने का नाटक करते हैं। मिस्टर मोदी, तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो। 12 साल में तुमने गरीबों को सब लूटा है और कुछ नहीं किया है। गरीब जिम्मेदार लोकतंत्र के चारों स्तंभ, जिसके मुखिया तुम हो, जिसका अभी तक आपने अपना संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। और तुम्हारे साथ साथ मिस्टर अमित शाह, निर्मला सीतारमण अपराधी हैं, आजीवन कारावास के अपराधी। और सुन लीजिए, 12-15 हजार करोड़ लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है तुम्हारे कारण। करोड़ों करने वाले हैं। अगर इसी तरह से तुम ढोंग करते रहे, नाटक करते रहे, गरीबों को लुटाते रहे। सरकार की सफलता के अनेक सबूत हैं। उनमें से एक सरकार की विफलता के अनेक सबूत हैं। उनमें से एक सबूत सहारा रिफंड पोर्टल है, जिसमें 13 करोड़ लोगों का 80 लाख करोड़ बाकी है, जिसमें 3 वर्ष 4 महीने में कुल 40 लाख लोगों को 8,783 करोड़ वापस हुआ। पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी को 15 लाख रुपए महीने के हिसाब से 6 करोड़ दिए जा चुके हैं, और वो भी सहारा द्वारा लूटे गए पैसों से। इसी गति से यदि रिफंड हुआ भाइयों और बहनों, तो पूरा रिफंड होने में 500 साल लगेगी। साथियों, क्या यही स्वतंत्रता है? साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल और सेवी पोर्टल भारत सरकार का एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र से एक बड़ा घोटाला है। मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, दिल्ली के जंतर मंतर में अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठना चाहता हूं। और जब तक पूरा भुगतान नहीं होगा, मेरा अनशन चलेगा। दिन और समय आप लोग तय करें। मेरे अनशन के दौरान जंतर मंतर पर कम से कम 5 लाख लोग होने चाहिए, ऐसी मेरी निवेदन है। इसकी व्यवस्था भी आप लोगों को करनी है। मेरा ये मानना है कि जब काकरोच जनता पार्टी, जिसकी स्थापना मात्र 3 महीने पहले हुई, मई 26 में, और 3 महीने के कार्यकाल में इस नवनिर्मित पार्टी ने सरकार को घुटनों पे ला दिया, कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा करा दिया, अपनी सारी मांगे मनवा ली, तो क्या कारण है साथियों कि सहारा और अन्य कंपनी के विरुद्ध जो हम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी मांगे नहीं मनवा सकते? जरूर मनवा सकते हैं। आइए हम सब लोग काकरोच जनता पार्टी से प्रेरणा लें। मैं भारत के करोड़ों निवेशकों के हितों के लिए, न्याय दिलाने के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन में बैठने को तैयार हूं और अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूं। अब सवाल ये है कि आप लोग कितने तैयार हैं।
हमारी मांग अमित शाह और निर्मला सीतारमण का इस्तीफा होगी, क्योंकि ये दोनों मंत्री विश्व के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले में साजिश करता है। इसके हमारे पास हजारों सबूत हैं। इसलिए गलतफहमी में ना रहो मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह और निर्मला सीतारमण। एक एक बात साबित कर दूंगा, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। दूसरी मांग, प्रत्येक निवेशक का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान। तीसरी मांग, जिन निवेशकों ने आत्महत्या की उनके घर वालों को 1-1 करोड़ की क्षतिपूर्ति। चौथी मांग, सहारा के और अन्य सभी कंपनी सोसाइटी के 10 लाख से अधिक अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास। सहारा की सभी संपत्तियां, निदेशकों, ऑडिटर्स, कर्मचारियों की निजी संपत्तियां जब्त की जाए। सहारा के सभी निदेशक कर्तव्य काउंसिल के मेंबर, बड़े बड़े लोग हैं कर्तव्य काउंसिल में। अमिताभ बच्चन अपने आप को बहुत बड़ा नायक समझता है, 1 नंबर का लुटेरा। बड़े बड़े नाम है, नाम तो मैं गिनूं तो बहुत देर लग जाएगी। उन सब के भूमिका की जांच हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके मेंबर है, कंपनी में डायरेक्टर है। 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, 2 राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनकी कंपनी में डायरेक्टर है। मैं क्या कहूं, सैकड़ों संख्या में ब्यूरोक्रेट, IAS, IPS, IRS इसमें डायरेक्टर्स हैं। भूतपूर्व गवर्नर रिजर्व बैंक अमिताभ घोष सारा कंपनियों में डायरेक्टर है। अब बताइए, मेरा एक भी वाक्य, एक भी शब्द गलत है क्या? इसी प्रकार हम सभी कंपनी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक में मुकदमा, कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। साथियों, मुझे पूरे भारत के निवेशकों के फोन नंबर, मेल ID उपलब्ध कराने में मेरी मदद करें। अपने अपने स्तर से सहयोग करें। साथियों, मैं बिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, डर नहीं सकता, हार नहीं सकता, आपको न्याय दिलाए बिना चैन से बैठ नहीं सकता। इसलिए पाप फ्रांसिस ने कहा है, भ्रष्टाचार का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता, और ये भुगत रहे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जज एकदम ऐसी कमरों में अपना आनंद कर रहे हैं और गरीब आत्महत्या कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आइए एक बार आप सभी की आजादी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।